यूजुअली जब भी एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं तो उनका एक बहुत क्लीशेड क्वेश्चन होता है कि इतने सारे लोग हैं, वैकेंसीज इतनी कम है, 10 लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन हर साल फाइल करते हैं एंड वैकेंसीज 800-900 के करीब रहती हैं, कई बार हज़ार भी चली आती हैं। तो ये जो इतना टफ कंपटीशन है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों, 1 मिलियन प्लस लोगों के साथ आपको compete करना है एंड वैकेंसीज आर लेस देन 1000, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? किस प्रकार से हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं? बट देखिए, जो डेटा कोट किया जाता है ये कहीं ना कहीं डेटा गलत है। यूपीएससी में 10 लाख लोग एप्लीकेशन तो भर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका एक्चुअल कंपटीशन किससे है। और ये पूरी जो हाइपोथेसिस है इसको प्रूव करेंगे यूपीएससी के डेटा से ही। यूपीएससी की वेबसाइट पे एक डेटा आया है एंड उस डेटा के थ्रू विल ट्राई एंड एनालाइज कि रियल सिचुएशन क्या है यूपीएससी एग्जाम में, राइट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। मेगा कॉम्बैट संडे को सुबह 11 बजे होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो यू विल गेट अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप एंड एप्पल का गैजेट। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस और 27 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। सो डू ज्वाइन ऑल द बैचेस यूजिंग द रेफरल कोड मधुर गुप्ता। तो देखिए 2017 में, और ये सारा का सारा डेटा जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करा है ये यूपीएससी की वेबसाइट पे, ये मेरा डेटा नहीं है या किसी रैंडम सोर्स से नहीं लिया है, ये यूपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। यू कैन क्रॉस चेक दैट। तो यहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट दिखाती है कि अगर हम 2017 में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9,69,000 लोगों ने एप्लीकेशन फिल करा, मतलब फॉर्म भरा। 2018 में 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 10 लाख से ज्यादा। और 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो आप ये देखो, हर साल 1-1 लाख से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि 9.5 लाख से 10.5 लाख अप्रॉक्सली, और 10.5 लाख से 11.5 लाख, मतलब कि हर साल आपका कंपटीशन यहां पे इस डेटा के हिसाब से 1 लाख कैंडिडेट से इंक्रीज हुआ है। वैकेंसीज तो कम हो रही हैं। पहले वैकेंसीज 1000 के करीब हुआ करती थी, फिर 900 के करीब, और पिछले साल वैकेंसीज 812 थी। तो वैकेंसीज तो कम होती जा रही हैं, कंपटीशन यहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज होता आ रहा है। इसका मतलब है कि सक्सेस रेट और कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपटीशन और ज्यादा टफ हो रहा है। बट सवाल उठता है कि क्या ये रियल पिक्चर है? क्या 812 वैकेंसीज या 800-900 वैकेंसीज के आगे जो 11 लाख कैंडिडेट्स हैं, क्या ये हमारे को रियल पिक्चर दिखा रहा है? जवाब है ना। यूपीएससी की वेबसाइट एक डेटा और दिखाती है, और वो कहती है कि 2017 में 9,69,000 लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन अपीयर सिर्फ 4,62,000 होते हैं। मतलब कि सिर्फ 47.7% लोग अपीयर होते हैं। 2018 में 10,65,000 लोग फॉर्म भरते हैं और अपीयर सिर्फ 5 लाख होते हैं। अगेन 46.9% लोग अपीयर होते हैं। मतलब आधे लोगों ने फॉर्म तो बस इसलिए भर दिया कि ठीक है कुछ समझ नहीं आ रहा तो फॉर्म भर देते हैं, या कुछ कारण की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं गए, तैयारी पूरी नहीं थी। 2019 में 11.5 लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5,68,000 अपीयर होते हैं। मतलब कि लेस देन 50% अगेन अपीयर होते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ डेटा दिखाता है कि एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन है वो आधा कंपटीशन तो इसलिए एलिमिनेट हो रहा था कि जो मोर देन 50% लोग हैं, या तो उनमें वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन नहीं था कि हमारे को एग्जाम क्लियर करना है, और उन्होंने जस्ट यार दोस्तों के, भाई बहन के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में फॉर्म भर दिया और सोचा कि ठीक है अगले साल देखेंगे अब क्या करना है। तो आपका रियल कंपटीशन 11 लाख 10 लाख से है ही नहीं। आपका कंपटीशन है एक्चुअल में 4.5 से 5 लाख एस्पिरेंट से। उसमें भी अब ये चीज क्वांटिफाई करना डेटा में काफी ज्यादा मुश्किल है, बट यहां पे आप ये बात समझिए कि इसमें भी एक भारी मात्रा ऐसी होगी कि जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए हैं कि ठीक है अभी इस बार एक बार अटेम्प्ट देके देख लेते हैं कि एग्जाम हॉल में फील कैसी होती है, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यूपीएससी का पैटर्न क्या, और सीरियस अटेम्प्ट हम अगले साल देंगे। तो एक्चुअल में ये डेटा भी कहीं ना कहीं गलत है इन अ वे कि यहां पे जो 4.5 लाख लोग, 5 लाख लोग, 5.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, इसमें से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ एक एग्जाम हॉल की फील लेने के लिए आए हैं कि ठीक है अगले साल से मैं सीरियस तैयारी शुरू करूंगा, अभी तो मेरे को सिर्फ देखने के एनवायरमेंट क्या होता है। एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन है वो 4 लाख, 3.5 से 4 लाख लोगों से एक्चुअल में आपका कंपटीशन होता है। अगर आप इस साल ये सोचते हो कि मैं अपीयर नहीं होऊंगा, तो फिर आप उस वाली कैटेगरी में आ जाते हो कि ठीक है मतलब यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन। कहने का मतलब ये है कि रियल कंपटीशन आपका सिर्फ 3.5-4 लाख लोगों से है। और अगर आप वो ग्रिड, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा 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 पढ़ोगे, ये नहीं कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन फिर 2 दिन की छुट्टी ले ली कि अब तो मैं 18 घंटे पढ़ लिया हूं तो मैं तो थक गया हूं, 2 दिन मैं ब्रेक लूंगा, अब तीसरे दिन शुरू करूंगा। नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा 8-9 घंटे पढ़ते रहोगे कंसिस्टेंसी से, तो ये 3-3.5-4 लाख को हराने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो ये यूपीएससी का डेटा जो हमारे को दिखाता है कि जितना
हमारे को दिखाया जाता है कि यूपीएससी में टफ कंपटीशन है, शायद उसका 50% ही है कंपटीशन, राइट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।